एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आखिर प्योर ब्लड होने के बाद भी ऑर्म हफ्यूमन हफैटलेंटीन आर्थर से कैसे हार गया? सोचो, ऑर्म एक प्योर ब्लड प्रिंस था। बचपन से ही उसने सबसे बेहतरीन कॉम्बैट और रॉयल ट्रेनिंग ली थी। वही आर्थर सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो बार्स में लड़ाई करता रहता था और अंडर वाटर कॉम्बैट भी उसने ठीक से नहीं सीखा था। मूवी के फर्स्ट हाफ में रिंग ऑफ फायर अरीना वाली फाइट में ऑर्म ने लगभग आर्थर के साथ खेलते हुए उसे बुरी तरह डोमिनेट कर दिया। उसने न सिर्फ आर्थर की डिफेंस तोड़ दी बल्कि उसका क्विंडन भी वही तोड़ दिया। फिर फाइनल बैटल में आर्थर अचानक गेम कैसे पलट देता है? क्या ये सिर्फ मेन कैरेक्टर होने का एडवांटेज था? इस कमबैक को समझने के लिए सबसे पहले दोनों फाइट्स में उनके वेपन्स का फर्क समझना होगा। पहली फाइट में आर्थर के पास उसकी मां क्वीन अटलाना का छोड़ा हुआ क्विंडन था, जबकि ऑर्म के पास उसके पिता किंग ऑरवैक्स का सिल्वर ट्राइडेंट था। दोनों ही वेपन्स अटलांटिस की बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप से बने हुए थे, लेकिन असल में वे सिर्फ नॉर्मल रॉयल वेपन्स ही थे। ऑर्म की जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स के सामने आर्थर का क्विंडेंट सीधा 2 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन दूसरी फाइट में आर्थर के हाथ में हजारों साल पुराना ट्राइडेंट ऑफ एटलन था। डीसी यूनिवर्स और मूवी की लोर के मुताबिक इसे पहले किंग एटलन ने डिवाइन मेटल से बनवाया था। इसमें पूरे समंदर की असली शक्ति समाई हुई थी। फाइनल बैटल के क्लाइमैक्स में मूवी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजअप दिखाती है। आर्थर सिर्फ एक पावरफुल स्लैश मारता है और ऑर्म का ट्राइडेंट तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसकी वजह आर्थर की ताकत नहीं थी, बल्कि दोनों वेपन्स के लेवल में बहुत बड़ा फर्क था। दूसरी बात, ऑर्म और अटलांटिस के रॉयल लोग हमेशा अपनी ब्लड लाइन पर बहुत गर्व करते थे। वे इंसानों को और आर्थर जैसे हाफ ब्लड को हमेशा अपने से कम समझते थे, लेकिन उनके इसी एरोगेंस ने उनसे सबसे बड़ी सच्चाई छिपा दी। सिर्फ प्योर ब्लड होना किसी को असली किंग नहीं बना देता। उनके लिए सी क्रीचर्स सिर्फ वॉर में इस्तेमाल होने वाले जानवर थे, लेकिन आर्थर के पास वही यूनिक पावर थी जो सिर्फ किंग एटलन के पास हुआ करती थी, समंदर के हर क्रीचर से टेलीपैथिकली बात करने की शक्ति। मूवी इस बात को एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन के साथ दिखाती है। हजारों सालों तक अटलांटिस के सबसे ताकतवर और प्योर ब्लड वॉरियर्स कराथेन को हराकर ट्राइडेंट ऑफ एटलन हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे सभी उसके हाथों मारे गए। शुरुआत में कराथेन ने भी आर्थर को हाफ ब्लड कहकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आर्थर ने उसे ताकत से हराने की बजाय उससे दिल से बात की। इसी तरह उसने साबित कर दिया कि वही असली किंग है, क्योंकि वही समंदर की आवाज को समझ सकता है। जब द ट्रेंच और अटलांटिस की आर्मीज के बीच फाइनल वॉर शुरू होती है, आर्थर कराथेन की पीठ पर सवार होकर द ट्रेंच की विशाल आर्मी और समंदर के कई बड़े बड़े सी क्रीचर्स को लीड करता हुआ बैटलफील्ड में आता है। उसी पल ऑर्म जिस रॉयल नेवी पर इतना गर्व करता था, वो आर्थर की पूरी ओशन आर्मी के सामने बहुत छोटी नजर आती है। आर्थर को ऑर्म की पूरी आर्मी से अकेले लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी लीडरशिप और सी क्रीचर्स की मदद से ऑर्म की सेना को बिखेर देता है और पूरी बैटल को दोबारा सिर्फ दोनों भाइयों के फाइनल ड्यूअल तक ले आता है। बहुत से लोग एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिस नहीं करते। दोनों फाइट्स के बैटलफील्ड का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था। पहली फाइट एक अंडर वाटर अरीना में हुई थी, जहां ऑर्म का पूरा होम ग्राउंड एडवांटेज था। बचपन से पानी के अंदर ट्रेनिंग लेने की वजह से ऑर्म को अंडर वाटर मूवमेंट और कॉम्बैट की परफेक्ट प्रैक्टिस थी। वो पानी की स्पीड और फ्लो का इस्तेमाल करके बहुत फास्ट डॉज और अटैक करता था। आर्थर की बॉडी चाहे कितनी भी पावरफुल थी, लेकिन उसकी ज्यादातर लाइफ जमीन पर लड़ाई करते हुए ही गुजरी थी। उसकी फाइटिंग स्टाइल जो लैंड पर बेहतरीन काम करती थी, वही अंडर वाटर उतनी इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन दूसरी फाइट एक खुले शिप के डेक पर हुई। बैटलफील्ड बदलते ही पूरा एडवांटेज उल्टा हो गया। मेटल डेक पर ऑर्म को भी एक नॉर्मल लैंड वॉरियर की तरह लड़ना पड़ा। इसी वजह से उसकी सबसे बड़ी अंडर वाटर टेक्निक्स लगभग बेकार हो गई। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी आर्थर की स्ट्रैटेजी। मूवी के शुरुआती हिस्से में वल्को ने बीच पर यंग आर्थर को ट्रेनिंग देते वक्त एक स्पेशल टेक्निक सिखाई थी, ट्राइडेंट को बहुत तेजी से घुमाकर उसे शील्ड की तरह यूज करना। फाइनल बैटल में आर्थर ने वही टेक्निक बिल्कुल सही वक्त पर यूज की और वल्को की सिखाई हुई स्पिनिंग डिफेंस से ऑर्म के लगातार अटैक्स को रोक दिया। आखिर में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, इंसान की सोच और उसकी मेंटल स्टेट से भी तय होती है। ऑर्म चाहे अटलांटिस का किंग था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा, जिद और इनसिक्योरिटी भरी हुई थी। वो इंसानों से नफरत करता था और अपनी मां क्वीन अटलाना के साथ हुई घटना को कभी भूल नहीं पाया। इसी वजह से वो जल्द से जल्द सरफेस वर्ल्ड के खिलाफ वॉर शुरू करना चाहता था, ताकि अपनी पावर साबित कर सके। लेकिन जब उसने देखा कि द ट्रेंच की आर्मी आर्थर की बात मान रही है और आर्थर के हाथ में ट्राइडेंट ऑफ एटलन भी आ चुका है, तब उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। दूसरी तरफ आर्थर को देखो, उसकी कभी किंग बनने की ख्वाहिश ही नहीं थी। उसने ट्राइडेंट ऑफ एटलन किसी पर राज करने के लिए नहीं उठाया, बल्कि अपने फादर और समंदर के लोगों की हिफाजत के लिए उठाया था। दोनों की सोच का यही फर्क फाइनल मोमेंट में साफ नजर आता है। जब आर्थर ऑर्म का वेपन तोड़ देता है और ट्राइडेंट ऑफ एटलन उसके गले के सामने रोक देता है, तब भी वो उसे नहीं मारता। चाहे ऑर्म गुस्से में चिल्लाकर कहे मुझे खत्म कर दो, फिर भी आर्थर अपना हाथ रोक लेता है। इस तरह आर्थर सिर्फ ताकत से ही नहीं, बल्कि अपनी दया, बड़े दिल और असली लीडरशिप से भी पूरे अटलांटिस का दिल जीत लेता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।